CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय कॉइन DCX। क्रिप्टो कॉर्नर में हमारे साथ आज जुड़े हैं पॉलीगॉन के को-फाउंडर संदीप नायलवाल। संदीप, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और 2025 क्रिप्टो के लिए काफ़ी बेहतरीन रहा है। बिटकॉइन में ऑल टाइम हाइज बनते हुए नजर आए। लोगों का रुझान अभी भी यहाँ पर और तेज़ी का है। आप कैसे देखते हैं 2025 को, और अब यहाँ से 26 किस तरह की क्या उम्मीदें लेकर आएगा? क्रिप्टो जनरली बहुत ही एज एवरीबडी कैन सी बहुत ग्रोइंग फील्ड है इस टाइम, एंड रेगुलेटरी स्क्रूटनी ग्लोबली काफी कम हो रही है, एंड रेगुलेटर्स आर एक्चुअली अडॉप्टिंग क्रिप्टो ऑन ऑल फ्रंट्स। तो उसकी वजह से वी कैन सी द क्रिप्टो मार्केट्स हैज अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सटर्नल पार्टिसिपेंट जो कि क्रिप्टो में आ रहे हैं, फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, डिजिटल एसेट ट्रेजरीज इन नैस्डैक एंड NYSE। तो ये सारी चीजें एक साथ आ रही हैं और लिक्विडिटी बढ़ रही है क्रिप्टो स्पेस में, एंड उसकी वजह से आप प्राइसेस में भी चेंजेस देख रहे हैं। बट लार्जर थिंग इज द मार्केट स्ट्रक्चर। द मार्केट स्ट्रक्चर इज बिकमिंग मच मोर सॉलिडिफाइड। अभी ये बात भी चल रही है कि जो बिटकॉइन की 4 साल की साइकिल हुआ करती थी हार्वेनिंग की, जो कि प्योरली सप्लाई डायनेमिक्स चेंज होती हुई होने की वजह से जो प्राइस मूवमेंट होती थी, बट अभी वो उसके बियॉन्ड जाके, बिकॉज इतना सारा इंस्टीट्यूशनल कैपिटल आ गया है क्रिप्टो में, तो बिटकॉइन हैज क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग प्राइस बेसिस। तो बहुत लोगों का ये मानना है कि जो वो 4 साल की साइकिल बिटकॉइन की हुआ करती थी वो अब नहीं होगी। बिटकॉइन हैज बिकम अ स्टैंडर्ड एसेट। ये एक स्टैंडर्ड एसेट है, जैसे स्टैंडर्ड एसेट ट्रेड करते हैं उनमें 5-10% का फ्लक्चुएशन होता है, जो वरना बिटकॉइन में हर 4 साल में 75% का ड्रॉडाउन होता था। इस बार लोगों का ये कहना है कि वो 75% ड्रॉडाउन्स ना होके वो ड्रॉडाउन्स फेयरली लिमिटेड होंगे, एंड लोगों का ये भी कहना है कि 100K इज probably the baseline Bitcoin that has been created. Maybe worst case scenario में $80K US dollars, it can go 80-90K, but I think there is enough institutional base has been created. तो क्रिप्टो का वो बढ़ता ही रहेगा। और मैक्रो में अब फेड के रेट्स कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगले 6 से 8 महीने में 100 basis points to 250 basis points the Fed rates can go down, और उसकी वजह से further liquidity will come into the markets and a large part will also come in crypto. संदीप, जब आप इतनी ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर देख रहे हैं, इतना स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं, तो पॉलीगॉन के लिए अब यहाँ से क्या प्लान्स हैं अगले 5 से 10 साल में? अपने आप को कहाँ देखते हैं आप? पॉलीगॉन फुली अभी स्टेबल कॉइन्स और पेमेंट्स पे फोकस कर रहा है। पॉलीगॉन की जो सबसे बड़ी ऐप है पॉली मार्केट, आपने देखा होगा कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने उस पॉली मार्केट में $2 बिलियन की फंडिंग करी है, एंड इट्स फुली बिल्ट ऑन पॉलीगॉन। सो इट्स हमारे लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है ये कि हमने इंडिया से शुरू करके ये टेक बनाया है, और आज उसमें इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स बिल्ड हो रहे हैं, एप्लीकेशंस बिल्ड हो रही हैं। और पॉलीगॉन के लिए जो स्टेबल कॉइन और पेमेंट्स है वो सबसे बड़ा स्पेस है, और इट्स अ $multi-trillion मार्केट। तो अभी तक जो क्रिप्टो का काफी बहुत नीश एरिया, मेनी प्लेसेस अनरेगुलेटेड एरिया था, अभी क्रिप्टो में पेमेंट्स और स्टेबल कॉइन्स की वजह से लार्ज नंबर ऑफ फिनटेक प्लेयर्स आ रहे हैं इसमें, और हम भी उन फिनटेक प्लेयर्स के साथ क्लोजली काम कर रहे हैं। तो बड़े बड़े फिनटेक्स हमने पिछले कुछ दिनों में अनाउंस किए, और बहुत बड़े बड़े नाम जो है फिनटेक कंपनीज ग्लोबली जो रेमिटेंसेस में, पेमेंट्स में काम करती है, दे आर अडॉप्टिंग पॉलीगॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड यहाँ से पॉलीगॉन की जर्नी, क्योंकि अब हमें एक एक्चुअल नॉन स्पेक्युलेटिव यूज केस मिला है, क्योंकि पॉलीगॉन इज नोन फॉर नॉन स्पेक्युलेटिव यूज केसेस बीइंग बिल्ट ऑन ब्लॉकचेन। ये मीम कॉइन और बहुत सारे स्पेक्युलेटिव यूज केसेस पॉलीगॉन पे उतने ज्यादा नहीं होते। लेकिन अब बिकॉज ऑफ जो प्रोडक्ट मार्केट फिट अभी आ गया है जो पेमेंट्स और स्टेबल कॉइन का, तो हमने अपना ऑल इन जिसे बोलते हैं कि ऑल फोकस, एवरीथिंग इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स ग्रोइंग पेमेंट्स एंड स्टेबल कॉइन, जो कि पॉलीगॉन POS जो वन ऑफ द प्रीमियर ब्लॉकचेन है, USDC में नंबर 1 डेली एक्टिव यूजर्स, USDT जो स्टेबल कॉइन्स हैं, दोनों काफी बड़े $200-300 बिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई में, इन दोनों में
हम नंबर 1 नंबर 3 रिस्पेक्टिवली रहते हैं यूएसडीसी में और यूएसडीटी में ग्लोबली। एंड जो लोकल स्टेबल कॉइन्स है, नॉन यूएसडी स्टेबल कॉइन्स, उसमें पॉलीगॉन का 60 to 70% मार्केट शेयर है। और जो अगर यूरो भी अगर आप हटा देते तो 90% शेयर है। तो फिलीपीन पेसोस टू आपका इंडोनेशिया का आईडीआर और बहुत सारी ब्राजील का बीएलआर, ये सब एसेट जो है ये पॉलीगॉन पे इशू हो रहे हैं और लोग इनको ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। तो पेमेंट्स एंड स्टेबल कॉइन हमारा कोर फोकस एरिया है। उसमें हमारी पॉलीगॉन पीओएस एक प्रोडक्ट है जो कि शेयर्ड ब्लॉकचेन है, जिसमें कोई भी आके अपना, जैसे वीजा या मास्टर कार्ड की तरह बैकग्राउंड है ये। जैसे वीजा मास्टर कार्ड में कोई भी अपना आके कार्ड इशू कर सकता है, मर्चेंट्स अपना मर्चेंट पॉस बना सकते हैं, पॉस कंपनीज। वैसे ही पॉलीगॉन पीओएस इज लाइक वीजा मास्टर कार्ड, जो कि एक पेमेंट्स रेल है। और हम उसके अलावा बहुत सारी bespoke एंटरप्राइज स्पेसिफिक, जिसको हम चेन्स बोलते हैं, डेडिकेटेड चेन्स, वो भी ऑफर करते हैं। तो उसमें भी बहुत बड़े-बड़े फिनटेक्स एंड गवर्नमेंट्स एंड लार्ज इंस्टीट्यूशंस आर अडॉप्टिंग दैट। संदीप, क्रिप्टोज में जैसे आपने कहा यूएस ने अच्छी खासी बढ़त ली ही है, लेकिन बाकी कंट्रीज को आप कैसे देखते हैं? जैसे आपने कहा 60 to 70% आपकी मार्केट शेयर है जब हम स्टेबल कॉइन्स की बात करते हैं। ये पार्टनरशिप कैसी है और किन कंट्रीज से बात हो रही है, और इंडियन मार्केट्स के लिहाज से आप क्या देखते हैं? नहीं, बिल्कुल। एक तो जो नॉन यूएस कंट्रीज में मैंने आपको बताया, जैसे फिलीपींस में पॉलीगॉन इज वेरी वेरी पॉपुलर, ब्राजील में पॉलीगॉन इज वेरी पॉपुलर। इनफैक्ट एंटायर लैटाम में जो पेमेंट्स एंड स्टेबल कॉइन है उसमें पॉलीगॉन का मोर देन 50% शेयर होगा। एंड साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस में पॉलीगॉन एज अ बिग। फिलीपींस मैंने आपको बताया जैसे कि फिलीपींस में तो प्रॉब्ली 90% जो स्टेबल कॉइन का जितना भी वॉल्यूम है वो सब पॉलीगॉन पे ही बेस्ड है लार्जली। एंड फिलीपीन गवर्नमेंट एक्चुअली सम टाइम्स बैक 2 महीने पहले उन्होंने बोला कि हम लोग पूरा अपना बजट और गवर्नमेंट फंडिंग एंड एवरीथिंग पॉलीगॉन के ऊपर ब्लॉकचेन पे लेके आने वाले। तो ऐसा भी हम बहुत सारे गवर्नमेंट्स में देख रहे हैं, जो द कंट्रीज हु वांट टू बिकम मोर ट्रांसपेरेंट, मोर फ्यूचरिस्टिक इन देयर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो हो रहा है। इंडिया में तो because of it's my home country, so I keep pushing so many things। आपने पिछले कुछ दिनों में भी देखा होगा कि बिहार में वोटिंग के लिए भी अभी ब्लॉकचेन यूज हो रही है ई वोटिंग के लिए, वो भी पॉलीगॉन के ऊपर ही बना हुआ है। और बहुत सारी स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं। और इंडिया में आई स्ट्रांगली बिलीव, मैंने कुछ दिनों पहले भी, ऑल्दो वो उस तरीके से नहीं कहा था, मैंने कहा था कि इंडिया को डेफिनेटली स्टेबल कॉइन्स में वेंचर करना चाहिए। और अभी इंडिया के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स हैं, उनकी डिमांड इंक्रीज करने के लिए स्टेबल कॉइन्स आर द बिगेस्ट परचेजर्स। जो यूएस की ट्रेजरी के अभी सबसे बड़े बायर्स हैं यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के, वो स्टेबल कॉइन्स ही हैं। तो इंडिया के लिए भी वो हो सकता है। तो हम उसमें बहुत सारे स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, सीबीडीसी में। और आई मीन मैनी ऑफ देम आर कॉन्फिडेंशियल, तो मैं अभी बहुत नहीं बात कर सकता उसके बारे में, लेकिन हम बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। एंड होपफुली हम इंडिया में कुछ इम्प्रूवमेंट्स एंड कुछ इंक्रीमेंट्स देखेंगे, यहाँ पे कुछ बिग लॉन्चेस देखेंगे, मे बी डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट दैट्स हमारा बहुत फोकस और कोशिश है इस डायरेक्शन में कि इंडिया में स्टेबल कॉइन पेमेंट्स में कुछ हो बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन। एब्सोल्युटली। संदीप नालवाल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर क्रिप्टो कॉर्नर पर जुड़ने के लिए। और जैसे आपने कहा, काफ़ी कुछ काम इंडिया से हो रहा है, कुछ आपने शेयर नहीं किया जहाँ पर आपने कहा कि अभी काम बाकी है, और वह अनाउंसमेंट भी हम यहाँ पर उसका भी इंतजार करेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन DCX।